Good morning all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. In today's adorable class, we are going to explore the topic about types of monitors. तो पहले हम मॉनिटर्स के बारे में जान लेते हैं मॉनिटर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो मॉनिटर का काम ही यही होता है कि जो कुछ भी यूज़र इनपुट देता है उसको एक ग्राफिक वे में मॉनिटरिंग कराता है, आपको डिस्प्ले पे शो कराता है। डिस्प्ले पे जो चीज़ें आपको नज़रों से दिखाई देती हैं उसी को बोलते हैं मॉनिटरिंग करना और मॉनिटर का विजुअल होना, दिखाई देना। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ आपके सामने टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मॉनिटर के प्रकार, पहला है CRT, दूसरा है LCD, तीसरा है आपका LED और चौथा है आपका प्लाज्मा। तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे CRT हमने इसके पहले की क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब वाला कंप्यूटर मॉनिटर। ये मॉनिटर करता क्या था, ये आपका एक बल्ब लगा कंसिस्ट करता था। उस बल्ब में इलेक्ट्रॉन यानी करंट पास हुआ करते थे। बल्ब काफ़ी हीट प्रोड्यूसिंग था, काफ़ी पावर कंज्यूमिंग था, बिजली बहुत खींच रहा था। इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, आपको इलेक्ट्रॉन गन्स लगी हुई अंदर मिल रही थी। वो गन 3 तरह की बीम्स को प्रोड्यूस कर रही थी, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? चलिए एक बार फिर से एक बार रिवीजन चेहरा देख लेते हैं। चलिए एक बार हम CRT के फिगर डायग्राम पे देख लेते हैं, हल्का सा रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पे आपको बल्ब मिल जाएगा, वो बल्ब हीट प्रोड्यूस कर रहा था। आगे लगी थी 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, क्या लगी थी, रेड, ग्रीन और ब्लू। बिल्कुल आगे आपको दिखेगा एक प्रॉपर सिक्वेंशियल वे में यहाँ पे वो जा रही थी। यहाँ पे आपका स्क्रीन था, कौन सा स्क्रीन, फ्लोरेसेंट। क्या नाम था, फ्लोरेसेंट। यहाँ से वो छेद में जाके RGB प्रोड्यूस कर रही थी और आपका विजुअल ग्राफिक क्या हो रहा था, शो हो रहा था। कैथोड और एनोड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेकर के आपका वो बीम कन्वर्ट हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा मॉनिटर यानी कि LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बुकिश लैंग्वेज में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके या स्किप करके इसको होल्ड करके आप नोट कर लें। एज वी नो, CRT मॉनिटर्स वर वेरी बल्की एंड टुक अप मोर स्पेस। जैसा कि हम सब जानते हैं CRT मॉनिटर्स क्या थे, बहुत बल्की, बहुत आकार में बड़े थे। टुक अप मोर स्पेस, बहुत स्पेस कंज्यूमिंग थे, स्पेस लिया करते थे। बट ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द साइज ऑफ द मॉनिटर ऑल्सो चेंज्ड। मतलब समय के आधुनिक होते ही होते, आप गौर करें, तकनीक जो थी वो क्या हो गई थी, काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। द साइज ऑफ द मॉनिटर ऑल्सो चेंज, जो मॉनिटर का साइज़ था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया था। LCD स्टार्टेड बीइंग यूज इन अ प्लेस ऑफ CRT। LCD कहाँ इस्तेमाल होने लगी, CRT की जगह पर। उसने रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अखाड़े ने रिप्लेस कर दिया, सॉरी जिम ने अखाड़े को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। समझे आप लोग? आगे देखिए, तो ये देखिए डायग्राम है आपके LCD मॉनिटर का, इसको एक इमेज बोल सकते हैं। गौर से देखिए हमारा डिस्प्ले क्या, ये है बैकलाइट डिस्प्ले। आपको जो डिस्प्ले आपके लैपटॉप में जो मॉनिटर में आपके होता है वो एक स्टार्टिंग फेज आपको ऐसे दिखता है। स्टार्टिंग में ही क्या, पोलराइजिंग फिल्म वहाँ लगाई जाती है ताकि क्रिस्टल और लिक्विड और सॉलिड से मिलकर के बनता है आपका ये मॉनिटर। लिक्विड क्यों, किसने लोगों ने यहाँ पे वो ताजमहल देखा है जिसमें अंदर लिक्विड पानी भरा हुआ करता था, देखा आप लोगों ने? उसके अंदर स्पार्कल्स पड़े हुआ करते थे। आप जब उसको हिलाते थे तो उसका क्रिस्टल स्पार्क कर रहा था, चमक रहा था, है ना? वो कब था, अगर वो लिक्विड निकाल दें क्या स्पार्कल चमकेगा, नहीं चमकेगा। इसका मतलब क्या कि लिक्विड के फॉर्म के होने से आपका जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, LCD है, वो काफ़ी ग्लोइंग स्क्रीन थी। क्या थी वो, ग्लोइंग स्क्रीन थी। उसके ग्लो होने का कारण क्या था, देखिए पोलराइजिंग फिल्म एकदम बेस आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, इसके आगे पोलराइजिंग फिल्म लगी थी, इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स का क्या लगा था, लेयर लगी थी। पोलराइजिंग फिल्म जो होती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसमें से आपकी जो लाइट्स करंट पास होते हैं, सिग्नल्स पास होते हैं, वो आते हैं पोलराइजिंग पे। यहाँ से कलर एक्शन चेंज होता है, फिर वो लिक्विड पे आते हैं, यहाँ ग्लोइंग शुरू हो जाती है और कलर फिल्टर में जो जिस कलर का रहता है वो कलर उसको डिज़ाइन करता है कि हाँ इनका ब्लू कलर था तो ये ब्लू में है, वो ब्लैक में तो वो ब्लैक में आ जाते हैं। फिर पोलराइजिंग फिल्म, इसके बाद फिर से वो ट्रांसपेरेंट लेयर को टच करते हैं, बिकॉज कलर अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पहुंच जाएगा तो आँखों पे क्या होगा, काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है या काफ़ी डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ सकते हैं। फ्रंट ग्लास यानी शीशा क्यों लगाते हैं, सबको पता है, आई प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, हम सब लोग आँखों के मरीज़ नहीं हैं,
फिर भी हम लोग जब रोड पे निकलते हैं, हाईवेज़ पे निकलते हैं, हालांकि गोरखपुर में इस समय कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो धूल मिट्टी उड़ रही है। चेहरे, नाक और फेफड़ों को बचाने के लिए आप मास्क लगाते हैं, हालांकि कोरोना तो अब है नहीं। आँख बचाने के लिए चश्मे, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, सुनो। धूप से बचने के लिए सनग्लासेस लगाते हैं आप लोग। आँखों को सेव करने के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं, सुनो। वैसे ही प्रोटेक्शन लेयर में फ्रंट ग्लास लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? डायरेक्ट ये बीम अगर आंखों पे पड़ेगी तो आपके हालात बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा जब आप देखते हो, कभी मोबाइल किसी ने खुलते हुए देखा, स्मार्टफोन का डिस्प्ले खुलते हुए देखा आप लोगों ने? ऊपर जो जिस पर आप टच करते हो, टच पैड होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। टच पैड और आपके डिस्प्ले के बीच में जो गैप होता है, जो ग्लू से चिपका होता है, उसको निकाल कर भी देखना, आंखों से एहसास होगा आपको कि आप क्या देख रहे हो। और अच्छा एग्जांपल देते हैं, एलईडी बल्ब सबके वहाँ लगा, वाइट वाला, उस बल्ब का वो जो हेड होता है उसको खोलना और फिर उसको जला के देखना। आपको नहीं कम तो ठीक है, अलग सी बात, वो लाइट तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एलईडी बल्ब के और तो तुम एक पल को देख भी लोगे क्योंकि वो आँख पे सीधे नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन अंदर वो बूंद बूंद लाइट लगी होती है, झालर जैसी, वो आँखों पे आपके बहुत वो करेगी, आप देख नहीं पाओगे उसकी ओर। समझे आप? अच्छा गौर करो, एक मैं पॉइंट वाली बात कहने वाला हूँ। तुमने बल्ब मैं जलाऊंगा बहुत तेज़, तुम उसकी रोशनी सह लोगे, तुम आँखों से देख लोगे, लेकिन वो पतली सी लेज़र लाइट जो बैटरी से जलती है, पॉइंट वाली, वो तुम्हारी आँख पे मारो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? लाइट तो वो तो बैटरी सेल से जल रही है, 2 कौड़ी का आता है सेल, उससे जला रहे होते हैं, और बल्ब तो आपका 9 वाट 7 वाट बिजली खींचता है, फिर वो सह ले रहे हैं। कारण है उसका, पॉइंटेडली फोकस को हिट करता है तो आँखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जैसे एक कीड़ा अगर आँखों में पड़ जाए महीन सा, तो आँख बंद हो जाती है आपकी और जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हिट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है एक पॉइंटेडली फोकस पे। समझे आप? शरीर किसी पहलवान को गिराना हो तो बॉडी के किसी एक कमज़ोर पॉइंट पे मार दो या दबा दो तो काम नहीं करेगा। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ से किसी को? नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका जब दिखता है तो किन किन चीज़ों से आपको चीज़ें सामने फेस करनी पड़ती हैं। कलर फिल्टर तो आपको दिख ही रहा, पोलराइजिंग फिल्टर आपको यहाँ दिख रहा, डिस्प्ले सरफेस आपको दिख रहा। स्टार्टिंग फेज, पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, आप इसको देखते जाइएगा एरो। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? फिर आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? इस चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल्स को पास करके आपको सरफेस, आपको इमेज दिखाने के लायक बनाते हैं उस चीज़ को। फिर आपका आता है लिक्विड क्रिस्टल। मैं बता चुका हूँ इसका यूज़ क्या है। क्या यूज़ है इसका? क्या यूज़ है लिक्विड क्रिस्टल का? स्किन को ग्लोइंग बनाता है। क्या बनाता है? ग्लोइंग बनाता है। जो लिक्विड फॉर्म की चीज़ें होती हैं वो ग्लो कराती हैं स्किन को। क्या कराती हैं? ग्लो कराती हैं। लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब होता है कितनी रोशनी का क्या इम्पैक्ट दिखाना है। फिल्म में कोई सीन गुफा का आ जाता है, उसका अंडर वाटर का आता है, तो अचानक से क्या होता है, लाइट में कमरा ऑफ करके टीवी देखो तो अंधेरा हो जाएगा। फिर जब लाइट सीन आती है तो क्या होती है, लाइट सरफेस पे फिर उजाला हो जाता है। यस और नो? टीवी चलती रात में लाइट ऑफ करके मत देखा करो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। ब्राइटनेस रात में तेज़ करके अंधेरा कर लोगे कमरे में तो आंखें सीधे आपकी उस पर फोकस करेंगी और आंखें ख़राब हो जाएंगी, मोटी मोटी आंखें ख़राब हो जाएंगी। समझे आप? आपको क्या करना है, लाइट ऑन रखिए, ब्राइटनेस को 70% 60% पे रखिए। वॉल्यूम जो कान में एयरपॉड ईयरफोन लगाते हैं उसका वॉल्यूम में 50% रखिए, ज़िंदगी भर नहीं ख़राब होगा कान। 50%, जितना भी गाना तुम सुनते हो 50% पे सुनो। आँखों का भी यही मामला है। टीवी देखते हो तो 8 फीट की दूरी से देखो। टीवी वहाँ रखिए, तुम यहाँ बैठो, टीवी बड़ी ले लो अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो। 8 फीट की दूरी से लैपटॉप चला रहे हो, 3 फीट की दूरी से, कंप्यूटर 4 फीट की दूरी से। कुछ दूरियां बनाई गई हैं, ठीक है, और दूरी होनी चाहिए। कीप डिस्टेंस, ट्रक पे भी लिखा होता है, हाईवे पे। बहुत क्लोज रहेंगे क्या किसी से भी आप तो नुकसान झेल जाएंगे। लाइफ में भी यही रूल, थंब रूल है। कोई दिक्कत आता किसी को? डिस्प्ले का सरफेस, पोलराइजिंग फिल्टर, ट्रांसपेरेंट लेयर जो आपके सिग्नल्स को पास करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है। कलर फिल्टर, कलर्स उसको एज्यूम करवाता है कि कौन किस रंग का। इसने मालूम मल्टी कलर कपड़ा पहना हुआ है, क्या पहना है इसने? मल्टी कलर। अब इसकी जो ब्लॉक्स चेक्स बने, जो फ्लावर्स बने, इसके जो कपड़े में फ्लावर्स बने, कौन सा ब्लैक कौन सा वाइट है, ये आपने फिगर दे रखा है। उसके बाद से वो क्या है, उसमें रंग भरने का काम कौन करेगा? कलर फिल्टर करेगा।
इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, उसको आगे पास करने के काम आते हैं। एनोड, कैथोड, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको सिग्नल्स को डिस्चार्ज करके आगे पास करने के काम आती है। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल, ग्लो कराने के लिए। किसके लिए? ग्लो कराने के लिए। क्योंकि तुम देखते हो सांवला सा आदमी, काला सा आदमी भी फिल्म में बहुत ग्लोइंग दिखता है। वो खाली आपके कैमरे और एडिट की वजह से नहीं होता है, स्क्रीन का भी उसमें बहुत अहमियत होती है। तुम किसी पुराने डिस्प्ले पर देखो उस चेहरे को, अजीब लगेगा। नए डिस्प्ले पर देखो, काफ़ी यूनिक लगेगा। एग्जाम्पल, सैमसंग के फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, सुने होंगे आप लोग, आज जाके चेक करिएगा। नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले में और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में फ़ोटो सेम ही रहेगी, बट उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि कंट्रास्ट बढ़ता है, सैचुरेशन बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंस ये होता है कि आपके जो CRT मॉनिटर्स होते हैं, उनके अंदर से जो बीम, लेज़र बीम निकलती है, वो भले से हाई पावर कंजम्पशन है, बिजली बहुत ले रही है, वोल्टेज बहुत ले रही है, भारी बहुत है, उनकी जो बीम है वो पिक्चर क्वालिटी को आसमान पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? ये क्यों बिका, ये क्यों बिका, ये भी सुन लो। कॉम्पैक्ट इन साइज़ में छोटा है, बिजली बहुत कम लेता है, जिस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। अब सोचो, मैं यहाँ CRT अगर लगाता तो तुम कीबोर्ड रख नहीं पाते आगे, जगह मेरे पास छोटी है लैब के लिए, सपोज़ करो, तो मैं रख पाता क्या? नहीं रख पाता। अगर उस CRT से यहाँ पढ़ा तो क्या होता, मैं बैठता, तुम छिप जाते। मैं लैपटॉप को क्या करता हूँ, ऐसे मोड़ देता हूँ। ये बैकलिट डिस्प्ले है, क्या है ये? बैकलिट डिस्प्ले है। कोई दिक्कत आना किसी को? नहीं। तो इसलिए ये यूज़ होता है, ये कह लो मजबूरी में किया गया इस्तेमाल। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वीडियोस की, क्वालिटी ऑफ फिगर की, तो आपको वही मॉनिटर यूज़ करने का। फ़ोटोशॉप करना हुआ, फ़ोटो एडिट करना हुआ, उसी मॉनिटर में साफ दिखता है, एक एक दाना चेहरे का आपको उस पर दिख जाएगा। और तुम कहोगे पुराना है, तो क्या हुआ? विंटेज में गाड़ियाँ नहीं देखी आपने, अरबों में बिकती हैं, राजा महाराजा रॉयल्स रॉयल्स वाली गाड़ियाँ आती है ना। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते। ताजमहल देख लो, देखा आप लोगों ने? तो वो चीज़ें एंटीक हैं, क्योंकि उस समय पे जो बनाते थे, इसलिए नहीं कि 3 साल में ख़राब हो, वारंटी क्लेम करो, फिर तुम नया खरीदो आकर के। ये सोच थी ही नहीं, ये तो अब बिज़नेस पर्पज़ के लिए बन गया। अगर 1 साल की वारंटी तुमको दे रहे हैं बल्ब के ऊपर, तो साल भर बाद वो ख़राब होगा ही होगा। पहले ऐसा नहीं था। मेरे घर पे एक CFL बल्ब लगा था, मैं उसको बचपन से देखते हुए बड़ा हो गया, तुम नहीं मानोगे। 9 साल तक वो बल्ब जला, CFL वाला, वो वाला बड़ा रॉड वाला, मैं बड़ा हो गया, वो बल्ब नहीं ख़राब हुआ अभी तक। सोचो 9 साल। अभी जो बल्ब आ रहे हैं, वारंटी अंडर क्लेम हो रही बार बार, इतना गंजा रहता है वारंटी में। क्यों? सस्ते पार्ट्स लगा रहे हैं, चाइनीज़ इंपोर्टेड पार्ट्स लगा रहे हैं, उसको दबा के बेच रहे हैं। और CFL वाला फिलिप्स का था, क्रैम्पटन का था, सब इंडियन था, तो चल रहा था वो। तो ये समझने की बात है। कोई दिक्कत है ना किसी को? नहीं। आज के लिए बस इतना काफ़ी। बगल में आप लोग शिफ्ट हो जाएं, जो बच्चे 10 बजे वाले बैच में, बाकी जो 7 वाले थे वो जा सकते हैं।